विशाल जी। हिमानी जी, बड़ी विडम्बना है। अभी मैं सुन रहा था प्रेम जी को, संजय जी को, और अभी आपने बयान भी चलाया कि वो लालू जी की बेटी कह रही है कि वो जेल में डालेंगे। मतलब आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। आज लड़ाई इस बात की है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी भ्रष्टाचारी को, तो आज सभी मिलकर उस भ्रष्टाचार को बचाने में लगे। मतलब मुद्दा नहीं है। गजब है। हाँ। अब देखिए जरा, मैं एक एक तथ्य के साथ बात करूंगा। हाँ। जो कह रहे हैं ये बात, उनसे जरा पूछिए कि लालू जी के ऊपर जब मुकदमा चला तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? जब करुणानिधि, जयललिता, शिबू सोरेन, इन सबके ऊपर जब मुकदमे हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज अभी यहाँ पे बयान दिया जा रहा है। तो मैं जो कहते थे कि बस ये लो नंबर, मिस कॉल करो और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी भ्रष्टाचारी के खिलाफ। अजीत पवार के सुनिए तो, अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, डिबेट यदि करना है तो स्वस्थ करिए। नहीं, गुमराह मत करिए। अजीत पवार को सुनिए तो सही, अजीत पवार के भ्रष्टाचार का खुलासा किसने किया था? मंत्री को बिना मंत्री की बात बोलना है या बिना काम पे बोलना है? इस्तीफा दिलवाया, भाषण देना है या जवाब देना है? पालिका कह रही है अजीत पवार के घोटाले को किसने खोला? नहीं है। येदियुरप्पा को जेल से बाहर किसने किया? व्यापम घोटाले पे जांच किसने किया? अरे गजब है। आप ये बताइए, नैतिकता पर बड़े बड़े बयान देने वाले, ये फाइल जो याद करिए। मजेदार बात, प्रधानमंत्री। लेकिन ये बात तो ठीक है ना संजय जी, जिस रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात की गई थी, आज उसी रामलीला मैदान में सभी मिलकर एग्जैक्टली देखिए ये पॉइंट्स है। मैं आ रही हूँ दुष्यंत जी, लेकिन संजय जी नैतिकता की बात, ठीक है, नैतिकता की बात तो किया ही करते थे ना, और उसी नैतिकता के आधार ठीक एक लिस्ट पूरा बना देते थे। आप नेताओं को दोषी करार दे देते थे। आज आप कहते हैं कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन तब आप उन्हीं को एक सेकंड विशाल जी, आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। मैंने सवाल का जवाब दिया था। आप मुझे उत्तर दीजिए। आपने अजीत पवार पर आरोप किसने लगाया? क्या अजीत पवार पर आरोप किसने लगाया? क्लीन चिट है, प्रधानमंत्री ईडी है, प्रधानमंत्री सीबीआई है, प्रधानमंत्री जांच एजेंसी है, प्रधानमंत्री जी ईडी लेकर आए, प्रधानमंत्री जी पीएमएलए लेकर आए। किसने क्लीन चिट दिया? किसने क्लीन चिट दिया? सिंगल नेम जिसके ऊपर चार्जेज हो और ठीक है दुष्यंत जी बोल रहे हैं। ठीक है आप रोक रहे बताइए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक नाम बताइए। ठीक है एक नाम बताइए। विशाल जी एक सेकंड संजय जी और भाजपा विशाल जी अब एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर दुष्यंत जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात है नैतिकता की, जहाँ तक बात है नैतिकता की, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी से कहता हूं मैं जेल जाऊंगा, टाइम लूंगा, अरविंद केजरीवाल से मिलूंगा, एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया 2015 से, जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, जेल से बाहर निकाला, सबको उसके ऊपर प्रूव करे कि वो लोग चोर हैं। नहीं तो ये अपने आप को साबित करें कि प्रधानमंत्री जी, ये तो अलग बात है, लेकिन दुष्यंत जी यही थे ना जब आप लोगों के उसमें आप लोग भी थे, सबसे ऊपर आप ही लोग थे, वो लिस्ट आप ही थे, लिस्ट बना दी थी और दोषी करार दे दिया जाता था नेताओं को। और शीला दीक्षित का जिक्र तो अभी थोड़ी देर कर रहे थे ना, पहले अवनी जय अवस्थी जी भी वो एसी गिनवा रहे थे, भैया बता दीजिए कितने ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट्स, ये होता था ना। तो आज सर वो नैतिकता कहाँ गई, ये पूछ रहा है हर कोई। सर ये आपके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह का, और हमारे लिए भी बिल्कुल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने किसी पे आरोप लगा के फिर उसको अपनी पार्टी में नहीं लिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पहले आरोप लगाती है, उसके बाद कहती है मेरे पास आ जाओ, मर्ज हो जाओ। जो नहीं आता है, आप विपक्ष में क्यों बैठे हो अजीत दादा, आप उप मुख्यमंत्री बनिए। और अन्य नेताओं के नाम गिनाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, रोज हम इसको रिपीट करें अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए, माफी तो कम से कम मिश्रा जी बनती है।
माफी तो मांगनी चाहिए। जिसको पार्टी ज्वाइन करा रहे हो संजय जी को ना, उससे पहले मिश्रा जी को मांगनी, संजय जी को उससे पहले माफी मांग लो। भाई हिमानी जी, भाई मुझे देखिए विनम्रता से ये कहे भाजपा प्रवक्ता और समर्थक कि देखिए हम आज इन्हें वापस ले रहे हैं, हमने इन पे आरोप लगाया था, हम उस आरोप के लिए माफी मांगते हैं। भैया कम से कम माफी तो मांग लो। आपका पता नहीं, आज आरोप लगा रहे हैं, कल को ज्वाइन करा लेंगे और ज्वाइन कराने के बाद में महत्वपूर्ण मंत्रालय थमा देंगे। ये लीजिए, दुष्यंत जी पूछ रहे, नीति जी वो पूछ रहे भ्रष्टाचारियों को बचा कौन रहा है, वो या आप अपनी पार्टी में लेकर, क्योंकि उधर वो जब जा रहे हैं तो सदाचारी हो जा रहे हैं। ये मेरे लिए जी नीति जी आप ही के लिए। देखिए ये चीज हम लोगों ने बहुत पहले से बोली है कि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उसमें हमारा कहीं पर कोई हाल नहीं है। नहीं, प्रफुल्ल पटेल साहब का क्लीन चिट हो गया, अखबार में छपा है, ये लीजिए। मुंबई पुलिस ने करी थी, मुंबई पुलिस ने करी थी, उद्धव ठाकरे के टाइम पर उनकी पहली क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी, उसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है। ये आपने एक नाम बार बार लिया, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। लेकिन दूसरी बात ये है सर, जिन लोगों को एक कर प्लीज, एक कर गालियां दे देकर आप लोग सत्ता में आए थे, उन्हीं लोगों के साथ आज आप लोग भ्रष्टाचारियों की बारात निकाल रहे हैं रामलीला मैदान से, और उसके यही बात तो नीति जी वो कह रहे हैं आपको, यही बात तो वो आप पर कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी नहीं है, देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मुद्दों के आधार पे एकजुट हुए हैं और मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा गठबंधन एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बना है। मुद्दा आधारित गठबंधन है, व्यक्ति आधारित नहीं है, किसी की निजी आकांक्षाओं को। एक बार जरा प्रेम जी और विशाल जी, फिर अपनी जयश्री भी। युवाओं के मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए, भारत के युवाओं को सुनहरा भविष्य देने के लिए। विशाल जी उस वक्त रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है आपकी बात आगे। नीति जी 1 मिनट आ रही हूँ, विशाल जी फिर प्रेम जी से काउंटर रिएक्शन तो दिखा दो सर। ठीक है ये गारंटियां क्या हैं? ये गारंटियां अखिलेश जी ने, कल आपने देखा अखिलेश जी की भी वही गारंटी है, राहुल जी की भी वही गारंटी। अखिलेश जी की तो कोई गारंटी नहीं है, 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं वो। सुनिए ना, को रोजगार की गारंटी। अरे दुष्यंत जी, अखिलेश जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे प्रत्याशियों को। सुनिए ना, युवा को दुष्यंत जी की गारंटी। अरे दुष्यंत जी 1 घंटे की गारंटी नहीं दे पा रहे वो कैंडिडेट्स को, बदल जा रहे हैं चुटकियों में। आप कह रहे हैं कि आप कहाँ गारंटी की बात कर रहे हैं? विशाल जी 5 मिनट में बदलती है, विशाल जी लास्ट मोमेंट में बदल देती है। नहीं जाओ जी, ये जो गारंटी कह रहे हैं कि गारंटी है, मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया 60 साल 70 साल सरकार रही, तब नहीं दे पाए गारंटी। बैलगाड़ी से सुन तो लो पहले, बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों तक किसने पहुंचाया? सुन लीजिए, अरे कितना रेलवे जब ट्रैक आप था, कहते थे किसने बनाया? सरकार बनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए? 10 दिन में हम 6 लाख से अधिक गांवों का विद्युतीकरण माफ कर देंगे। आपकी सरकार बनी, लगा के किसानों का कर्जा माफ हुआ था छत्तीसगढ़ में। योजनाएं किसने बनाई? पब्लिक को कांग्रेस ने बनाई। किसानों का कर्जा माफ, एक कर प्लीज प्लीज। केवल एक चीज, आप ऐसा नहीं कर सकते, कांग्रेस ने किया। केवल प्रेम जी का वक्त नहीं ले सकते। प्रेम जी का वक्त पूरा केवल तुष्टिकरण चलाया। प्रेम जी फिर मैं अपनी जयश्री अवस्थी जी का रुख करूंगी। कि आज भी वही उसी सर्वे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोग मान रहे हैं कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी जो है वो नहीं हुई, बढ़ा है ये मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार आज ज्यादा गंभीर समस्या है। मोदी जी की सरकार में पूरे भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार का सिस्टम बना दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की में इतनी अनियमितताएं आई हैं, क्या इसकी जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। इससे पहले भी जो भी आरोप आए, हिंडन से लेके दूसरी सबको विदेशी और ये वो बोल के जांच नहीं की गई। अभी बल्लभ जी ने कहा था कि सेबी से जांच हो गई तो मान लेना चाहिए। अरे सेबी ने खुद कहा कि गौतम अडानी के खातों की जांच 2014 के बाद से हमने की ही नहीं। तो जो सेबी स्वयं गुनहगार था उसको आप जांच का जिम्मा सौंप रहे हैं।
क्या ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? ये मांग क्या विपक्ष की गलत थी? भ्रष्टाचार की मांग होती, की जांच होती क्यों नहीं है मोदी सरकार में? अगर सेंटर पर आरोप आ जाता है तो आप चुप लगा जाते हैं। पूरी पार्टी से भ्रष्ट लोगों को चुन चुन कर आप समंदर बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों का।